सो लास्ट वीडियो में गाइज हमने कुछ इतना ड्रॉ किया था और आज की इस वीडियो में हम आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं काफ़ी सिंपल मेथड से ही बना रहा हूँ और ज़्यादा जितना हमने फर्स्ट पार्ट में किया, सेकंड पार्ट में किया, थर्ड पार्ट में किया, सेम मेथड फॉलो करके मैं बाकी के पार्ट भी बनाते जाऊँगा। तो बस देखते जाना कब कहाँ पे मैं किस तरीके से पेंसिल यूज़ करता हूँ, कब ब्लेंड करता हूँ। और जब भी आप चारकोल यूज़ करो तो अच्छी तरीके से ब्लेंड करना। तो बिल्कुल ध्यान से देखना कि किस तरीके से मैं इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर जहाँ जहाँ पे डार्क पोर्शन है उस डार्क पोर्शन को दे रहा हूँ। जो बेस डार्क पोर्शन है उसको उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। जो छोटे छोटे डॉट्स है जो डार्क उस पर अभी फोकस नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले फोकस करना है कि जो बेस है वो आपका कहाँ कहाँ पे कितना कितना डार्क है, उस हिसाब से आपको डार्क करना है। और मैं यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर अप्लाई करके यहाँ पे डार्क कर रहा हूँ। डायरेक्टली एक बार में डार्क करने की कोशिश नहीं करना है, बिल्कुल लाइटली प्रेशर से मैं यहाँ पे डार्क करूँगा। उसके बाद अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगा। जो वाइट पोर्शन है उस पर भी अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगा ताकि जो बाकी का चारकोल है वो उससे एक लेयर लग जाए हमारे बेस पर। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, बस पहले तो अच्छी तरीके से आपको लाइटली शेड करना है, उसके बाद ही ब्लेंड करने के बाद एक और लेयर अप्लाई करना है। और उस लेयर अप्लाई करने के साथ आपको उसमें थोड़े बहुत डिटेल्स भी ऐड करते जाने हैं।
सो गाइस अभी कुछ ड्राइंग इतना लग रहा है और अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे जो डॉट्स है, जो छोटे छोटे फर है वो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसी से रियलिस्टिक लुक आएगा। तो बिल्कुल एक एक फ़र को ध्यान से देखने की कौन सी चीज़ कहाँ पे है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, लेकिन अगर आप टाइम देंगे तो आपका ड्राइंग का रिज़ल्ट भी आपको उस तरीके का मिलेगा। तो बिल्कुल अच्छे से टाइम देना और जहाँ जहाँ पे लगे कि यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे छोटे छोटे हाईलाइट्स है और यहाँ पे छोटे छोटे डार्क पार्ट है, तो उनको बिल्कुल देना। और आपको लगे कि फर्स्ट लेयर में हमारा उतना डार्क नहीं हो पा रहा है तो आप सेकेंड लेयर अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर डार्क वैल्यू मिले।
मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है गाइस कि मैं पहले पोर्ट्रेट मतलब पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद बैकग्राउंड शेड करता हूँ। लेकिन इस प्रोसेस में ऐसा नहीं है गाइस। इसमें क्योंकि मैं तो एक पहला तो एजल में रख के ड्रॉ कर रहा हूँ और काफ़ी बड़े साइज़ का है। इतने बड़े साइज़ का मैंने स्केच अभी तक नहीं बनाया, तो मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक शेड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं ऊपर से लेकर नीचे तक शेड नहीं करूँगा तो पहली बात यह है कि चारकोल जब हम ब्लेंड करेंगे तो चारकोल जो हमने ड्रॉ किया उस पर भी जाएगा चारकोल का डस्ट। और दूसरी बात, अगर हम इस तरीके से बना रहे हैं एजल पे तो आपको टॉप से बॉटम की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप बैकग्राउंड बाद में शेड करेंगे तो बहुत सारे चारकोल डस्ट उसमें जाएंगे और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि गलती से हाथ लग जाता है ड्राइंग में। इसलिए आपको इस तरीके से ड्रॉ करना है कि आपका ड्राइंग लास्ट तक के सही रहे। जैसे हम ऊपर से बैकग्राउंड शेड करते जा रहे हैं तो इससे ये होता है कि हमारे ऊपर का चीज़ें क्लियर होते जा रही है। उसके बाद हम आगे के प्रोसेस पे फोकस करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि मतलब एक साथ सबको शेड कर दे फिर एक साथ सब में डिटेल करेंगे। इसमें ऐसा होगा गाइस कि आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत सारी डिटेल उस चक्कर में छूट जाएंगे। इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स करके शेड करना, ताकि आपका जो पेशेंस लेवल है वो भी बढ़े रहे और आप बिल्कुल आराम से शेड करो। एक साथ अपने पे बर्डन नहीं डालना है कि एक साथ आप डिटेल कर लेते हैं, एक साथ शेड कर लेते हैं, एक साथ बेस लेयर बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, छोटे छोटे पार्ट्स करके करना है ताकि आपको भी मज़ा आए और आप सारे प्रोसेस को एंजॉय कर पाओ। बैकग्राउंड इसलिए मैंने शेड किया है पहले से क्योंकि इस पे और हाइलाइट्स देने हैं। जैसे मूंछ है वो बैकग्राउंड के ऊपर से आपको लाइट दिखेंगी, इसलिए बैकग्राउंड मुझे शेड करना पड़ा। अगर मैं लास्ट में करता तो लास्ट में गाइस ये होता है कि जो डस्ट है वो भी उड़ के जो पोर्ट्रेट है उस पर जाता है। इसलिए मैं साथ साथ में कर रहा हूँ कि नीचे का भले एरिया ख़राब हो लेकिन जो हम ड्रॉ कर चुके हैं उस एरिया को इफ़ेक्ट ना पड़े उस चारकोल से। और इस ड्राइंग में हमेशा फोकस करना गाइस कि जब भी आप पेंसिल यूज़ करो शार्प पेंसिल यूज़ करो। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि ऐसे शार्प कर करके पेंसिल यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा, लेकिन आपको रिज़ल्ट चाहिए तो आपको शार्प करके ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप मोटे मतलब उसका पॉइंट शार्प नहीं रहेगा तो आपको जो रियल फर है उसका फील नहीं आ पाएगा, जो उसका लुक है वो नहीं आ पाएगा। इसलिए बिल्कुल अच्छी तरीके से शार्प करना, उसके बाद ही ड्रॉ करते जाना। Check the mic and make sure it sound right, boys.
अब गाइज यहाँ पे मैं टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर का यूज़ करके जो नोज़ के ऊपर छोटे छोटे हाईलाइट्स है उनको मैं दे रहा हूँ। और सबसे मेन चीज़, जब भी आप इस तरीके के छोटे छोटे डिटेल करो तो इस जो टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर है उसको भी हल्का सा शार्प कर लो, ताकि आपको प्रॉपर जो छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं वो आपको प्रॉपर मिले। और ज़रूरी नहीं कि आपके पास यही है तो इसी का यूज़ करो, आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल है आपको उससे ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आपका नीडेबल इरेजर है तो आप नीडेबल इरेजर से छोटे छोटे से पॉइंट बना के उससे हाइलाइट्स लगाते जाओ। जरूरी नहीं कि हमारे पास ये मटेरियल होगा तभी हम कर पाएंगे। नोज़ में मैं यहाँ पे बैटरी इरेजर का यूज़ करूँगा, जो कि छोटे छोटे डॉट्स लगाने के लिए होगा, तो उसकी जगह भी आप टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर यूज़ कर सकते हैं। बस आपको जो मटेरियल है उसको यूज़ करना आना चाहिए। अगर मेरे पास ये भी नहीं होता तो मैं डेफिनेटली टॉम्बो मतलब नीडेबल इरेजर यूज़ करता। तो आपके पास जो मटेरियल है आप उससे ड्रॉ करो, डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बस पेशेंस के साथ ड्रॉ करना, जल्दी में कुछ। हाइलाइट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ड्राइंग का, तो उसको कभी भी स्किप मत करना और उसको मतलब लाइटली नहीं लेना कि बस हाइलाइट्स लगा देंगे। उस पर भी बहुत डिटेलिंग वर्क किया जाता है, तो उसको भी बिल्कुल केयरफुली करना। सो गाइस, अभी कुछ इतना ड्रॉ हुआ है। यहाँ पे वाइट फर थोड़ा मैंने बनाया, यहाँ पे वाइट फर बनाया और यहाँ पे वाइट फर बनाया है। उसके अलावा जो इसके मूंछ है बड़े बड़े, जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइट है, वो पार्ट बाकी है, माउथ वाला पार्ट बाकी, और ये पूरा पार्ट बाकी, जो कि आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखने को मिलेगा। तो इतना डिटेल कैसा हुआ है कमेंट करके ज़रूर बताना। और इतना डिटेल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है गाइस, तो पेशेंस ज़रूर रखना। और इस पे काफ़ी कुछ चीज़ आने वाला है, और तो बिल्कुल ध्यान से देखना जो भी मैं आगे ट्यूटोरियल बनाता हूँ, और जो चीज़ जिस तरीके से मैं बताता हूँ सेम उस तरीके से सेम स्टेप फॉलो करना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नए पार्ट के साथ, नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।